बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम। इसमें हमने अपने जिस सबक को पढ़ना शुरू कर रखा है उसका उन्वान है आओ सैर करें। ये हमारी दरसी किताब का चूंकि 5वां सबक है, इसको हम आज छठे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। यूं सबक नंबर 5.6 में आज आप जो हासिलात ताल्लुम सीखने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। तस्वीरी कहानी पर गुफ्तगू कर सकें, यानी आपको कोई भी कहानी जो तस्वीरी शक्ल में हो, उसकी तस्वीर हो, वो दिखाई जाए तो आप उस पर गुफ्तगू कर सकें, उसको अपने अल्फाज में बयान कर सकें और 1 से 30 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें। सबसे पहले आप जानते हैं हम अपने सबक के इस्लामी पहलू पर बात करते हैं। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र इस तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ करना ऐन इबादत है, यानी बिल्कुल आप इसको इबादत का ही दर्जा दें। दुआ मांगना भी ऐसा ही है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जिस वक्त आप नमाज पढ़ लो तो नमाज पढ़ने के बाद उठने में जल्दी ना करो, बल्कि बैठ के दुआ मांगे, अल्लाह से मांगे। आप अगर आपके पास मांगने के लिए कुछ नहीं तो जो अल्लाह ताला की अता करता इस कदर नेमतें हैं कि जिनका हम शुमार नहीं कर सकते, उनका शुक्र अदा करें। आइए हम सबसे पहले करते हैं दोहराई, और दोहराई में आप चूंकि पूरा सबक पढ़ चुके हैं, यानी और सैर करें आपका मुकम्मल हो चुका है इसका मतन। तो अब आपने क्या करना है कि पिछले यानी परसों पढ़ाए जाने वाले सबक में और कल पढ़े जाने वाले सबक में जो आपका मुकम्मल मतन है उसके जो जो ख़ास निकात हैं, ख़ास बातें हैं, जो बातें आपको अच्छी लगी या आपको याद हैं, वो आपने एक एक करके अपनी मौलिमा को बतानी है और वीडियो को रोकना है यहीं पे। जी यकीनन आप लोगों ने दोहराई कर ली होगी। अब हम देखेंगे कि हमने आज करना क्या है। आपके सामने एक तस्वीर दी गई है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस तस्वीर को, इस माहौल को देखते हुए इसको बयान करें और इसको सोचें कि इसके इस वक्त तासुरात क्या हैं, इसके जज्बात क्या हैं, ये तस्वीर क्या जाहिर कर रही है, और इस तस्वीर को बयान करने के लिए 3 जुमले लिखिए। सिर्फ 3 जुमलों में इस तस्वीर को लिखें या बयान करें तो आपका जवाब क्या होगा। वीडियो को रोकिए और अपनी मौलिमा को बताइए। जी यकीनन आपने तस्वीर तो अच्छे से बयान की होगी, तो आपको आज मैं बताती चलूं कि हम इन तस्वीरों को देखिए और गौर कीजिए क्या करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे तस्वीर है एक, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बारिश भी बरस रही है, इसके साथ इस लड़की या इस कार्टून के साथ एक छोटा सा कुत्ता भी है, और यहाँ पर गिनती के मुख्तलिफ हिस्से हैं। तो इसी मुनासबत से आज हमने क्या करना है कि आज हमने 1 से 30 तक लफ्ज़ी गिनती और तस्वीर को देखकर कहानी लिखना सीखना है। ठीक है, उसका हम उसको देख लेते हैं कि हम किस तरह से करेंगे। आपके सामने मैं चंद तस्वीर आपको दिखाऊंगी, हम उन तस्वीर को एक एक करके उन पे बात करते हैं और उनकी मदद से एक कहानी बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहली तस्वीर है आपके पास, ये देखिए। इसमें आपको 2 किरदार नजर आ रहे हैं। आपने तस्वीर में सबसे पहले जब देखना है तो उसमें किरदारों को देखना है कि उसमें कितने किरदार मौजूद है। आपकी इस तस्वीर में 2 किरदार हैं, एक किरदार है खरगोश और एक है कछुआ। ठीक है, कछुआ और खरगोश, ये तो हो गए हमारे 2 किरदार। अब इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि दोनों बहुत एक दूसरे से खुशगपियों में मसरूफ हैं, बातचीत करने में मसरूफ हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों कहीं जा रहे हैं, कछुआ और खरगोश तेजी से चल रहे हैं और बातें करते जा रहे हैं। अगर देखें तो यहाँ पे भी दोनों के चेहरे के तासुरात बिल्कुल खुश हैं, नागवार नहीं है, और ये किसी खास मौजू पे आप कह लें बात करते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो उन्होंने भागना शुरू किया तो यहाँ तक आते आते चूंकि खरगोश बहुत फुर्तीला होता है तो वो रफ्तार में कछुए से आगे निकल गया, और कछुआ जो आहिस्ता 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 चल रहा था वो पीछे ही रह गया। अब ये इस तस्वीर में बयान किया गया। यहाँ पे हम आते हैं कि यहाँ पे जो खरगोश बहुत आगे निकल रहा था कछुए से, वो आगे आया और एक दरख्त के नीचे आके सो गया। अब जिस वक्त आहिस्ता आहिस्ता रेंगता 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 कछुआ उसके पास पहुंचा तो उसने देखा मेरा दोस्त जो है खरगोश वो तो एक दरख्त के नीचे सो रहा है। अब उसने क्या किया, क्या उसने यहाँ पे चलना छोड़ दिया? नहीं, उसने अपना सफर जारी रखा, वो चलता रहा और मुसलसल चलता रहा। और क्या हुआ कि चलते चलते वो अपनी ऐसी जगह पे या मकाम पे पहुंच गया जिसके लिए उन्होंने आगाज में बात की थी। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि किसी जंगल में 2 दोस्त रहते थे।
एक दोस्त कछुआ था और एक खरगोश था। उन दोनों में बहुत दोस्ती थी और उन दोनों को एक दूसरे की बातों से तकलीफ भी नहीं होती थी। एक दिन खरगोश को एक शरारत सूझी। वो जानता था कि उसका दोस्त कछुआ जो है वो बहुत सुस्त रफ्तार है, वो तेज नहीं चल पाता। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्त के साथ एक मुकाबला करूं। और मुकाबला किस चीज का था? दौड़ का, रेस का। अब उसने अपने दोस्त कछुए से कहा कि हम दोनों एक मुकाबला करेंगे जिसमें हम दोनों दौड़ेंगे। और उन्होंने जहां वो रहते थे वहां से कुछ दूर एक दरख्त का तयन किया कि हम उस दरख्त तक पहुंचेंगे। हमारी दौड़, हमारा इब्तदाई मकाम ये होगा जहां हम खड़े हैं और इख्तिताम वहां पे होगा जहां वो दरख्त है, और जो पहले पहुंच जाएगा वो उसका फातेह करार पाएगा। सो जी मुकाबले का दिन आ गया। अब दोनों ने दौड़ का आगाज किया और शुरू से ही चूंकि खरगोश बहुत तेज दौड़ता था तो उसने तेज तेज दौड़ना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते वो कछुए की आंखों से ओझल हो गया। कछुआ बेचारा आहिस्ता 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 रेंगता 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 पीछे चल रहा है। काफी फासला तय करने के बाद जिस वक्त खरगोश ने पीछे देखा तो उसको अपना दोस्त कछुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कछुए की रफ्तार तो बहुत आहिस्ता थी। अब खरगोश जो है वो तो बहुत चालाक और फुर्तीला बना, तो उसने सोचा वो तो बहुत पीछे होगा, क्यों ना मैं कुछ देर आराम कर लूं, इस तरह मेरी थकावट भी दूर हो जाएगी और मैं जल्दी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। बस ऐसा ही था, ये ख्याल आया और खरगोश मियाँ जो है वो एक दरख्त की छांव देख के वहां पर सो गए। अब कुछ देर के बाद जिस वक्त कछुआ वहां पहुंचता है तो उसने देखा मेरा दोस्त तो सो रहा है। उसने इस मौके को गनीमत जाना और उसने अपना सफर जारी रखा। गो कि वो बहुत आहिस्ता चल रहा था लेकिन फिर भी वो चलता रहा और चलते चलते वो पहुंच गया अपनी मंजिल तक, यानी वो उस मकाम तक जहां पे उनकी रेस का, उनकी दौड़ का फैसला होना था। अब जब खरगोश की आंख खुली, उसने इधर उधर देखा तो उसको कछुआ कहीं नजर नहीं आया। बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? उसने सोचा कि देखो मैंने इतनी देर आराम भी कर लिया, मैंने सो भी लिया और कछुआ तो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा, इसका मतलब है मैं फौरन से भाग के जाऊंगा और रेस जीत लूंगा। अब जब भाग के कछुआ आता है तो देखते हैं कि खरगोश तो पहले से वहां मौजूद है और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल मेहनत करने से, मुसलसल काम करने से, अपने आप पर यकीन रखने से कछुआ जीत गया। और खरगोश जो बहुत मगरूर हो रहा था, उसको पता था मैं बहुत चालाक हूँ, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, वो हार गया। तो ये हमारी इस तरह से हम तस्वीर को देखते हैं, मुख्तलिफ तस्वीर, मुख्तलिफ मनाज़िर दिए जाते हैं, उससे हम अपने जहन, अपनी सोच के मुताबिक कहानियां बनाते हैं और उनको बयान करते हैं। तो अब तस्वीरें देखकर कहानी आपने लिख ली, कहानी मैंने आपको सुना भी दी कि जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। मुकम्मल कहानी तस्वीरों की मदद से आपने सुन ली। इसको अब आपने खुद अपने अल्फाज में लिखना है, ठीक है? और इससे आगे की कहानी मैंने तो आपको मुकम्मल सुना दी है, आपने इसको इसी तरह से अब लिखना है, ठीक है? इसके बाद हम करेंगे लफ्जी गिनती। हिंसे आपके पास एक, इसको लफ्ज में लिखेंगे इस तरह, उर्दू में एक, फिर दो और यूं तीन, और इस तरह उर्दू में लफ्जी गिनती में तीन, हिंसों में चार और लफ्जी गिनती में चार, इस तरह लिखा जाएगा। इस तरह हम अपनी अददी गिनती लिखते हैं। गिनती का लफ्जों में लिखना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप उर्दू इबारत लिखते हैं तो कोई भी अदद जिसका इबारत में जिक्र आ रहा हो उसे भी लफ्जों में ही लिखा जाता है। जैसे अली बाबा और 40 चोर, ये तो बात होगी हमारी लफ्जी गिनती की। इसी तरह जब हम उर्दू में इबारत लिखते हैं तो हमने वहां पे हिंसों की, उर्दू में हिंसों को भी लिखना होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी तारीख पैदाइश क्या है तो आप क्या कहेंगे? 7 सितंबर 2013, ऐसा ही होगा ना, आप इसको इस तरह से लिखेंगे। तो हमें अपनी उर्दू में हिंसों और लफ्जों की गिनती की जरूरत पड़ती है। आप इसको अगर उर्दू में ऐसे लिखेंगे 7 सितंबर 2013, तो उर्दू के हिसाब से, उर्दू मजमून में ये आपका गलत तस्वर किया जाएगा। चूंकि हमारे पास उर्दू की लफ्जी और हिंसों में गिनती मौजूद है तो जरूरी है कि आप उसको याद करें और उसी को इस्तेमाल करें, ठीक है? लफ्जी गिनती सिखा रहे हैं, इससे आपने अच्छी तरह आज जहन नशीन करना है, यही आपके बाद में काम आएगी। तो आप देखें, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारी हिंसों में भी है और ये हमारे गिनती के हिंसे हो गए। और यहां पे हमारी हो गई लफ्जी गिनती, ठीक है? ये होगी लफ्जी गिनती। इसी तरह 20 तक
اور پھر 30 تک. چونکہ ہم نے مکمل سیکھنی ہے تو آپ نے اس کو اسی طرح 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 اور 30 اس طرف سارے ہندسے اور اس طرف ساری لفظی گنتی دی گئی ہے. اس طرح آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے, سیکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے بعد, ان پر بات کرنے کے بعد آپ ایک انفرادی سرگرمی کیجئے. لالچ بری بلا ہے. ایک کتے کی آپ کو تصویر اور ایک مکمل تصویری کہانی دی گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ عنوان ہے اس کا, لالچ بری بلا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس تصویر کو دیکھ کر جلدی سے ایک مختصر کہانی اپنی اردو کی کاپی میں لکھنی ہے. جی, تو انفرادی سرگرمی کے بعد ہم کریں گے گروہی سرگرمی, یعنی آپ گروہ کی صورت میں کریں گے. 5 بچے, جس طرح یہ 5 بچے ہیں, اس طرح آپ نے 5 بچوں کا گروہ بنانا ہے اور کام کرنا ہے. بچے ایک دوسرے کو 1 سے 30 تک گنتی کی املا کروائیں گے. ٹھیک ہے. ایک بچہ جو ہے وہ گروپ کا سردار یا رہنما یا لیڈر بن جائے, وہ باقی بچوں کو چند ہندسوں اور اردو میں لفظی گنتی کروائے. اسی طرح پھر دوسرا, پھر تیسرا, چوتھا اور 5واں, باری باری اپنی باری بدلتے جائیں اور سب مل کے 1 سے 30 تک, چند 5 ہے تو 6 ہندسے ہر بچہ بولے تو آپ کی گنتی پوری ہو جائے گی. تو اس طرح آپ نے اس گنتی کی ویڈیو کو روکتے ہوئے لکھنے کی مشق کرنی ہے. جی, گروہی سرگرمی کے بعد آپ کریں گے مشق. مشق میں آپ کا سوال نمبر 3 درج ذیل تصاویر دیکھیں اور تصاویر کے مطابق کہانی ایک دوسرے کو سنائیں. زبانی کرنے کا سوال ہے, زبانی طور پر آپ اس کو کریں گے ابھی جماعت میں. اور سوال نمبر 6 ہے کہ آپ کے معلمہ یا معلم لفظوں اور ہندسوں میں 1 سے 10 تک گنتی کی ابھی آپ کو املا کروائیں گے. ویسے تو آپ نے گروہی سرگرمی کے دوران میں گنتی کی مشق کر لی ہے, لیکن اب آپ کی معلمہ بھی آپ پہ امتحان لیں گی نا, وہ بھی تو آپ کی جانچ کریں گی کہ آیا آپ کو 1 سے 10 تک گنتی میں کتنے ہندسے آتے ہیں اور کتنے ابھی نہیں آتے. اس کے بعد آپ ایک ورک شیٹ کر کے لائیں گے جو آپ کے گھر کا کام کا حصہ ہوگی. اس میں آپ نے 1 سے 30 تک لفظی گنتی لکھ کر لانی ہے اور تصویریں دیکھ کر ایک کہانی بنانی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا کام, آج کا سبق جو مکمل ہوا. کل ہم اپنی درسی کتاب کے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.